हम सब कई बार समझते हैं कि परमेश्वर सिर्फ ताड़ना देता है कि जो परमेश्वर के विरुद्ध चलते हैं, मूर्ति पूजा करते हैं पुराने नियम में। इन 26, 27 और 28 के आधे में कहीं पे ऐसा नहीं लिखा कि सोर ने क्या करा, कोई मूर्ति पूजा के वजह से परमेश्वर ने उनको ताड़ना दी है। बेशक वो अन्य जाति हैं, वो करते होंगे, मगर इनका इनका क्या था दोष, कि ये अपनी सांसारिक आशीषों के ऊपर क्या कर रहे थे, घमंड। उस पर इतना इनका दिल फूल गया था, इनका हृदय फूल गया था कि वो भूल गए थे कि जो भी कुछ वो है वो परमेश्वर की वजह से है। और वो क्या करने लगे, दूसरे के शोक में, दूसरे के नाश में भी क्या ढूंढने लगे, आनंद और अपॉर्चुनिटी ढूंढने लगे कि उसके नाश होने से मेरे को फायदा होगा। ये है इनका करप्टेड हार्ट और गंदा दिल है। दूसरों की परेशानी में अपना फायदा देखने वाले और भूल जाने वाले कि जो कुछ भी है उनका वैभव वो किसकी वजह से, परमेश्वर की वजह से। वो अपने आप को क्या समझने लगे, ऊपर। ये कारण है कि ये यहाँ पे क्या ठहरते हैं, परमेश्वर की नजर में क्या ठहरते हैं, दंड का कारण ठहरते हैं। और यहाँ पे कुछ कुछ चीजें लिखी है कि उनके क्या क्या, मैंने देखो पूरा नहीं लिख सकता, 27 में बहुत सारी चीजें लिखी है उनके बारे में कि क्या क्या उनका वैभव था। ठीक है, ये कुछ छोटा सा डिस्क्रिप्शन है कि ये लोग के पास क्या है, इनकी धन संपत्ति, व्यापार का माल, ये लोग ट्रेड करते थे, इस देश से दूसरे देश में सामान भेजना। और उसके बहुत मल्ला यानी मांझी लोग, ये टापू बसा हुआ था, एक टापू है ये समुद्र से चारों तरफ। और नेचुरली क्या है, परमेश्वर ने ब्लेस किया है कि इनके क्या है, बंदरगाह बने हुए, नेचुरली बनाए जाते जहाँ पे जहाज अपने आप टिक जाए। बट ये नेचुरली ऐसे बिल्ट है कि वहां पे टिक जाते थे। इनके मांझी जुड़ाई का काम करने वाले, हैंडीक्राफ्ट वाले, सोल्जर्स, ये छोटा सा डिस्क्रिप्शन है। जब आप बाइबल पढ़ेंगे तो बहुत कम जगहों पर सांसारिक ब्लेसिंग को इतनी डिस्क्रिप्शन में बहुत से खोल के लिखा है। एक तो सुलेमान के बारे में बहुत अच्छे से लिखा है कि वो उसके पास क्या क्या आशीषें थी। सुलेमान के बारे में जब पढ़ेंगे कि वहां पे लिखा है कि उसके पास ये इतना था, ये इतना था, ये इतना था। और जब आप इसके बारे में पढ़ेंगे, शहर के बारे में, तो यहाँ पे भी लिखा है इस बहुत खोल के इसके पास संसार की क्या क्या आशीषें थी। ठीक है, ये बताने का कारण है कि ये सच में बहुत ज्यादा संपन्न देश था और ये अपने आप को क्या, उसमें फूल चुका था और पूरा इन्वेस्ट था अपने आप को बढ़ाने में। और परमेश्वर भविष्यवाणी कर चुके हैं, अभी तक नाश नहीं हुए लोग। परमेश्वर भविष्यवाणी कर चुके हैं कि तेरा नाश होगा। परमेश्वर ने नबूकदनेस्सर के द्वारा क्या करा, उसके ऊपर आक्रमण करवाया, मगर पूरा वो शहर क्या नहीं हो पाया, खत्म नहीं हो पाया। मगर इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर की भविष्यवाणी क्या नहीं हुई, पूरी हुई। और उस टापू तक पहुंचने के लिए उनका एक घमंड और था कि वो ऐसी जगह पे बसे हुए थे, उन्हें लगता था कि कोई हम पे कभी क्या नहीं कर पाएगा, जीत नहीं सकता मैं। और ऐसा हुआ भी, जब नबूकदनेस्सर राजा उनके ऊपर गया तो वो क्या कर नहीं जीत पाया पूरी तरीके से, वो क्योंकि वो टापू में बसा था वहां तक पहुंचने के लिए। बट जब अलेक्जेंडर आया, सिकंदर आया, तो उसने क्या करा, पुराने शहर को पूरा क्या कर दिया, तबाह कर दिया। सारी बिल्डिंगें सब कुछ गिरा दिया और जितने भी पत्थर मिले उससे क्या बनाया, रास्ता बनाया उस टापू तक जाने के लिए। और 10 साल से ज्यादा लगे सिकंदर को उस टापू को अब जीतने में। और जब आप पढ़ेंगे तो उसकी भावना यहां तक पहुंच गई थी कि वो अंदर से इतना गुस्सा हो गया था कि उसने वहां के लोगों को, बच्चों को, औरतों को, सबको मार डाला। इतना गुस्से में भर गया था वो। कौन, सिकंदर। तो ये इमेज दिखाने का कारण ये है कि कई बार लोगों को लगता है कि हम इतने संपन्न हैं, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कई बार अपने वर्ल्डली सिचुएशन को हम क्या मान लेते हैं, परमेश्वर से भी ऊपर, जैसे ये शहर के लोग मान रहे थे। और उन्होंने भविष्यवाणी को भी हल्के में लिया होगा। वो लोग मान के बैठे होंगे कि यार एक बंदा आया, वो तो कुछ नहीं कर पाया, तो फिर क्या ही होगा। मगर परमेश्वर के कोई भी शब्द क्या नहीं रहता, पूरा हुआ बगैर नहीं रहता।